हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेरी मच थैंक यू। लो हम फिर आए गए, मीनू मौसी लेकर एंटरटेनमेंट हैं। और अब हमारे संगे हैं दर्पण श्रीवास्तव जी, जिनको अभी वो जो एन टीवी में नव सीरियल आए आए रहो है ना, वो का कही जाता है एशु। एशु में जे एकदम नेगेटिव और तड़कते भड़कते किरदार में नजर आ रहे हैं। तो आज सास बहू और बेटिया में हमने इन्हें बुलाए लो है बात करबे काज है। पहले तो सास बहू और बेटिया में बहुत ही स्वागत है दर्पण जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा मैं यहाँ पे हूँ। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब आप कोई काम करते हैं तो और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, तो सब बढ़िया चल रहा है। सही बात है, चेहरे की रौनक तो यही बता रही कि मतलब एकदम ग्लो ग्लो कर रहे हो नए किरदार के साथ। तो चलो फटाफट बता दे का है किरदार तुम्हारा। किरदार है ये एक जो किरदार है राजा हेरोड। तो बहुत ही, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ही खतरनाक सा लग रहा हूँ मैं, तो बहुत ही निर्दयी, बहुत ही अत्याचारी, लालची, मतलब जितनी भी खराब चीजें हैं वो सब इसके अंदर है। लेकिन अच्छा। इसके साथ एक इसको मजा आता है जब इसकी प्रजा को ये परेशान करता है, अत्याचार करता है, उसमें उसको बड़ी सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो लेकिन राजा हेरोड के बारे में काफी लोगों को पता होगा, काफी लोग जानते हैं, लेकिन अ, बहुत सारी असामान्य चीजें, विलक्षण चीजें हैं जो इसमें देखने को मिलेंगी। यीशु में तो वो एक कमाल का होगा। मैं चाहूंगा कि मैं जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसके साथ न्याय कर पाऊं और लोग उसे पसंद करें। अरे लोग कैसे नहीं पसंद करे हैं? अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं दर्पण ने, सारे के सारे भले ही नेगेटिव हों लेकिन सब एकदम सुपर्ब का करे हैं। और सब दर्शकन ने बहुत पसंद करे हैं। तो ये बताओ, इतने सारे किरदार करे, सब नेगेटिव ही आते, लेकिन ये किरदार जो है हेरोड को, वो किरदार कितना डिफरेंट है सभी किरदार से। डिफरेंट है क्योंकि अभी मैंने कभी भी पीरियड ड्रामा नहीं किया था। और उस तरह से तो उस जमाने में वो कैसे रहते होंगे, राजा हेरोड निर्दयी थे तो कितने निर्दयी हो सकते हैं, तो मैं कितना निर्दयी बन सकता हूँ, ये अपने आप में एक टास्क था, अपने आप में एक चुनौती थी। तो मजा आया, बहुत ही अलग है। अपने आप को और जानने का मौका मिला कि मैं किस लेवल तक लेके जा सकता हूँ हेरोड को। तो बड़ा बड़ा एक एक डिफरेंट टास्क है मेरे लिए, बहुत ही अलग अलग से चुनौती है मेरे लिए। सही बात है। और तो लुक तो एकदम ही का कही जाता है, एकदम तड़क भड़क भी है अंदाज। तो जो इतने इतनो गहना जो लादे हो गले में, कितनो हैवी है वो। बहुत हैवी है, मतलब आप ये समझ लो थान है बिल्कुल। ये थान लपेट के हम घूम रहे हैं। लेकिन लेकिन मेरा मानना यह है, जब आप एक कोई किरदार करते हैं तो कोई भी पोशाक, कोई भी उसका गहना उस वक्त काम मतलब सूझता नहीं है, उस वक्त सिर्फ आपको आपका किरदार दिखता है। मेरे साथ भी ऐसा है कि उस वक्त तो जब मैं करता हूँ, जब मुझे ये पोशाक मिलती है, मैं पहनता हूँ, जब मैं ये गहने वहने पहन के जब सेट पे पहुंचता हूँ और जब लाइंस देखता हूँ, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में हेराउड होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, शूटिंग खत्म होने के बाद समझ में आता है, अरे यार ये बहुत भारी था भाई। सही बात है। अच्छा, मुश्किल नहीं होता है शूट करते वक्त, अगर कोई बोल दे कि हेरोड को बुलाया जाए और सामने कैमरे के सामने उतना भारी भरकम सामान पहन के, कितनी दिक्कत होता है? नहीं, दिक्कत तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती है। मैं ये सोचता हूँ उस वक्त कि क्योंकि आप जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आज से इतने सालों पहले लोग बहुत लंबे हुआ करते थे और उनके परिधान बहुत बहुत हैवी हुआ करते थे। वो जब ये कर सकते थे तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो चुनौती है, चुनौती को आप कबूल करें और उसके बाद करें। और मुझे कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा जैसे ही लाइन सामने आती है, जैसे ही कपड़े पहने, मैं हेरॉड हूँ उस वक्त। तो मुझे हम्म। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई और मैं देखो, एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ सही बात है। और जैसे कि कही है तुमने कि जो हेरोड को किरदार है बहुत ही अत्याचारी है, तो अत्याचारी के बारे में अगर जाने तो क्या क्या अत्याचार करत है जी? देखिए, उसके लिए तो आपको एन टीवी पे जाकर 8 बजे 22 दिसंबर को यीशु देखना पड़ेगा। तो क्योंकि अत्याचार, मजा तब है जब अत्याचार आप देखें, जो मैंने अत्याचार किए हैं, और उसके बाद अगर किसी के मुंह से ये निकल गया, अरे भाई बहुत ही अत्याचारी इंसान है ये, तो समझ लो मुझे ऑस्कर मिल गया। तो मैं चाहूंगा देखें लोग। अच्छा एक बात बताओ, इतने नेगेटिव किरदार करे हैं और फैनू तुम्हारे बहुत हैं, तो कभी मतलब होता है, मतलब कोई कोई फैन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि काहे के मारे परेशान कर रहे हैं हमारी हीरोइन को या जो भी है, तो ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट मिले हैं अब तक? अरे बहुत भयानक भयानक मिले हैं।
बहुत साल पहले एक शो कर रहा था मैं, भागी विधाता। तो उसमें मतलब सुबह-सुबह कुछ 4 बजे फ़ोन आ गया, तो मैंने फ़ोन लगातार घंटी बज रही थी, मैंने फ़ोन उठाया, तो कोई बिहार से कोई महिला थी जिनकी उम्र होगी 60 के करीब। तो हमने फ़ोन उठाया कि हाँ, हेलो कौन नागेश्वर बोल रहे हैं? मैं जी हाँ, 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 "धुत! मारेंगे तुमको, डंडा से मारेंगे, हैं? तुम औरत के ऊपर अत्याचार करते हो, हम छोड़ेंगे नहीं।" सच में इतना सुकून मिला उस वक़्त, और उस वक़्त मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अत्याचारी नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के काम करने वाला इंसान हूँ। मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो उसे बड़ा सुकून मिला था। मुझे आज भी वो किस्सा याद है। भाई दर्शकन को हम बता दें कि भले ही पर्दे के आगे जो ऑन कैमरा है, वे नेगेटिव किरदार करत हैं, बहुत ही अत्याचारी होते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ना ये बहुत ही स्वीट एंड सिंपल इंसान है। जितने सुखी और सोबर और हेल्पफुल कही जाते वे वैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये हेरड किरदार में डर नहीं लग रहा कि और फ़ोन आ सकत है 2-2 बजे रात को कि काहे के मारे हमारे येशु को परेशान कर रहे हैं? देखिए, अगर अगर आज की जो जनता है वो समझदार है, और उसको पता है कि हम एक किरदार प्ले कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में अत्याचारी नहीं हूँ। लेकिन अगर ये फ़ोन कभी आया और किसी ने मुझसे कहा कि आपने बहुत ही खतरनाक किया, और आपने अपने मतलब बहुत ही अत्याचार किया, और ये तो मुझे बड़ी खुशी होगी उस वक़्त। मुझे बड़ा लगेगा कि हाँ, चलो कम से कम मैं अपने किरदार के साथ न्याय कर पाया, मुझे लोगों ने पसंद किया। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। एक एक एक्टर को और क्या चाहिए जब उसको उसके किरदार के साथ लोग ये कहें कि जो किरदार निभाया गया उसको मैंने न्याय दे दिया। तो सही बड़ा बात अच्छा है। बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कही, बाकी हम तो यही चाहिए कि जो किरदार निभा रहे हेरोड को एकदम बखूबी निभाना, ताकि हमहू 3-4 बार फ़ोन करके तुम्हें सुनाई दे। हैं? अच्छा, एक बात बताओ, ये छोटे-छोटे देखो तुम्हारे बेटे को किरदार निभा रहे हो रुद्र सोनी बहू तो छोटो है। हाँ, हाँ जी, 16 साल का है वो। हाँ जी, और वो जो येशु बना है वो तो बहुत ही छोटो है। कहा था वो कि बहुत बच्चे के साथ शूट हाँ, बच्चे के साथ शूट करने में ना बहुत ही परेशानी होता है, बच्चे को समझाना, वो तो अपने मूड के हिसाब से काम कर रहे थे। तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के संगे काम करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि जो रुद्र सोनी है वो काफ़ी मतलब साल से काम 10 साल से काम कर रहे हैं। काफ़ी फ़िल्म्स कर चुके हैं, काफ़ी सारे सीरियल्स कर चुके हैं। बाजीराव आपने देखी होगी, तो बल काफ़ी काम किया हुआ है। तो और ब सबसे बड़ी बात क्योंकि मेरे सीन्स ज़्यादातर रुद्र के साथ हुए हैं, तो बहुत ही सीखने की उसकी ललक है। अगर मैंने कुछ कहा तो उसने उस चीज़ को बहुत ही पॉज़िटिव लिया, और मैं क्या मतलब वो अपने आप में कमाल का एक्टर है, क्योंकि लोगों ने उसे कबूल किया तभी 10 साल से लगातार काम कर रहा है। तो कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं तो हैरान हूँ जो विवान हैं, छोटे हैं, जो यीशु प्ले कर रहे हैं, कितनी समझ रखते हैं वो। मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ कि इस छोटे से बच्चे को इतनी समझ है। हमारे ज़माने में तो हमें इतनी समझ थी भी नहीं। हमारे तो अब्बा कहा, "अबे क्या कहाँ घूम रहे हो तुम? यहाँ तो देखो बच्चे-बच्चे हमें सिखाते हैं, कहाँ जा रहे हो?" बच्चे सिखा देते हैं हमें। सही आजकल के बच्चे बहुत ही सुपर टैलेंटेड हैं। अरे एकदम, मतलब आप क्या बताएँ आपको, मतलब हमें सीखना, और सच में सीखना पड़ता है कि कितनी समझदारी से ये काम करते हैं, कितनी समझदारी रखते हैं। और मैं चाहूँगा हिंदुस्तान के हर बच्चे को भई समझदार होना चाहिए, और अब तो आजकल तो बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हैं? महामारी चल रही है भाई, क्योंकि बच्चों की तरफ बच्चे थोड़ा नासमझी कर जाते हैं, तो भाई ध्यान हाँ, रखें, सावधानी बरतें। इस वक़्त कोरोना सही गया बात नहीं है, है। बैठा है यहाँ पे ऐसा कुंडली मार के अभी फ़िलहाल। सही बात है। बाकी कोरोना तो पूरे देश और पूरे विश्व में कुंडली मार के बैठा है और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जल्दी येशु की ज़िंदगी में जे जो दर्शन श्रीवास्तव दिख रहे हैं, वे हेरोड के किरदार में कुंडली मार के बैठेंगे, सही कही? अच्छा चलो, चलिए तो अभी हम हाँ, अभी बाकी हम जाने को समय होगा हम आओ, बाकी दर्शकन से का कहो दर्पण? बस मैं यही कहूँगा कि अब आप यीशु को प्यार करें, बड़ी प्यारी कहानी है एक। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक अनसुलझी और मतलब अनकही कहानी है। आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने यीशु को मतलब मार्गदर्शक बन के सब रास्ते दिखाए, चीज़ें बताई, बड़ी बहुत ही कमाल की कहानी है। हेरोड आपके सामने आएगा, तो भाई जुड़े रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, प्यार मोहब्बत से। बिल्कुल। 22 दिसंबर 8 बजे यीशु, सोमवार से शुक्रवार देखते रहिएगा, बस। हाँ, बहुत ही आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है और सबका प्यार भी है, दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए और हम विदा लेते मीनू हैं। मौसी जी, आप भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा टकले पे। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा पूरा आशीर्वाद है।
चलिए हम धन्यवाद। चलते हैं, शुक्रिया। ओके। साजू बेटिया के साथ बात करने के लिए बहुत ही धन्यवाद।